सिद्दीक उमर नबी के साथ है। तेरा पड़ोसी कहता है इन्होंने हजरत अली के हक के खिलाफत पे कब्जा किया था। मैं कहता हूं कि सिद्दीक उमर नबी के साथ है। तेरा पड़ोसी कहता है इन्होंने बाग पे खुद कब्जा किया था। मैं कहता हूं सिद्दीक और फारूक नबी के साथ है। और याद रख, किसी का हक दबाए नबी के साथ हो नहीं हो सकता। नाजायज किसी के माल पे कब्जा करे नबी के साथ हो नहीं हो सकता। अगर धोखा दे नबी के साथ हो नहीं हो सकता। ये दुनिया के चेहरों पे फिटकार पड़ती रहेगी। अगर सिद्दीक और फारूक धोखेबाज होते, गुंबद खजरा में कभी ना सोते, नबी से झूठ बोलते, कभी नबी के साथ ना होते, मौला अली के हक के खिलाफत पे अगर कब्जा करते, कभी नबी के साथ ना होते, नाजायज माल और बाग को दबाया होता, कभी नबी के साथ ना होते। सिद्दीक का फारूक का नबी के साथ होना इस बात की दलील है कि तेरे मुंह पे फिटकार पड़ती रहेगी शब-ए क़यामत तक। सिद्दीक भी मोहम्मद के साथ है, फारूक भी नबी के साथ है। अब क़यामत आ सकती है मगर सिद्दीक उमर मेरे पाक मोहम्मद से जुदा नहीं। मज़ीद अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल के बटन को दबा दें। शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसूल अला सय्यिदिर रुसूल व अफ़ज़लिर रुसूल व अकमलिर रुसूल व अजमलिर रुसूल व अजमलिर रुसूल व ख़ातमिल अंबिया ला नबिय्य बअदहु व ला नबुव्वत बअदहु व ला रसूल बअदहु व ला रिसालत बअदहु। सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़ौक़ और मोहब्बत के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद पाक तिलावत फरमा लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नमाज इश्क की अव्वल अज़ा फारूक आज़म है। नमाज इश्क की अव्वल अज़ा फारूक आज़म है। हिसारे दीन अहमद पासे बा फारूक आज़म है।
मोहम्मद की मोहब्बत ने कहाँ पहुँचा दिया उनको। अगर सिद्दीक दिल हैं तो ज़बां फारूक आज़म है। इधर सिद्दीक अकबर हैं, इधर उस्मान लासानी। मुअज़्ज़ज़ दो दिलों के दरमियां फारूक आज़म है। अलीयुल मुर्तज़ा के दिल से पूछो अज़मतें उनकी, कि जिनका इफ्तिखार खानदां फारूक आज़म है। खाली है तेरा दिल अदब शर्म हया से, नादान तुझे क्यों बुग़्ज़ है अरबाब वफा से। ऐ शातिम फारूक तुझे इतनी भी खबर है, कि फारूक को मांगा है मोहम्मद ने खुदा से। सलाम उस पर के जिसने करबला में दिल लगाया था, सलाम उस पर जो नाने का मदीना छोड़ आया था। सलाम उस पर के जिसको सैयदे शब्बीर कहते हैं, सलाम उस पर मोहम्मद की जिसे तस्वीर कहते हैं। सलाम उस पर तहारत जिनकी इन्नमा युरीदुल्लाह, सलाम उस पर के नेज़ों पर पड़ा जिसने कलामुल्लाह। मेरा हुसैन बाग़े नबुव्वत का फूल है, हैदर की इसमें जान है खूने बुतूल है। कितनी अजीम ज़ात है सैयद हुसैन की, जिसके लिए रसूल के सजदों में तूल है। दुनिया में और कौन है शब्बीर के सिवा, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। गुजरे जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। जिसके लिए शब्बीर पर इतना सितम हुआ, वो तख्त तो हुसैन के कदमों की धूल है। काबिल सत्ताज़ीम तकरीम वाजिबुल एहतराम काबिल कदर अकाबिर उलमाए कराम, अरबाब खास व आम, बुजुर्गों, दोस्तों और भाइयों, बल्ला ज़िला चकवाल के वजूद रोशन ज़मीरों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये खूबसूरत बावकार इज्तिमा तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत पाकिस्तान चकवाल के ज़ेरे तमाम इंतहाई शान शौकत के साथ इनेकात पजीर है। इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के सजाने पे मैं तहरीक खुद्दाम अहले सुन्नत वल जमात के तमाम जिम्मेदारान, इस मस्जिद के बावकार इंतजामिया और बिलखुसूस मेरे साथ जो मुसलसल राब्ते में रहे, मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना मोहम्मद इस्माइल साहिब और इनके दीगर रुफ़क़ाए कार दोस्तों, अल्लाह करीम इन तमाम अहबाब को सलामत रखे। इन अहबाब की काविश और मेहनत का सिला है कि मैं और आप सारे हजरात इस मकाम पे जमा हैं। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हम सब का आना बैठना अपनी दरबार में कबूल व मंजूर फरमाएं। दिल से दुआ करें अल्लाह शरा सदर और सेहत के साथ जो कुछ मेरा मालिक मेरे और आप सब के लिए पसंद करे, अल्लाह वो जुमले मेरी ज़बान से कहलवाए, उसके बाद हम सबको सुन के समझ के उस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। खूबसूरत लोगों के बीच खड़ा हूं, ईमान भरे चेहरों का दीदार कर रहा हूं। मौला इन चेहरों को सलामत रखे, आमीन। जोर से बोलिए। मैंने एक तवील सफर किया है और
सफर की थकावट यकीनन इंसान की फितरत है। चूंकि बंदा कमजोर है तो थक भी तो जाते हैं ना, लेकिन ये थकावट आर्जी होनी चाहिए। अगर आप हजरात थोड़ी सी भी मुझे मोहब्बत देंगे तो इंशाअल्लाह आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार ऐसा हो जाऊंगा कि मुझे मेरी थकावट का एहसास भूल जाएगा। इसलिए बंदा एक दूसरे के सहारे ही अच्छा लगता है। कल्ला बंदा भला किसे लोड़दा हुंदा है, कखा तो भी हौला। मेरी जाती कोई हैसियत नहीं। आप हजरात ने जो मुझे मोहब्बत से बुलाया, ये उस मिंबर मुस्तफा की निस्बत का असर है, या आप हजरात के जहन में ये था कि मेरी पुष्प करबला के मुकद्दस शहीदों का खून है। निस्बतें बहरहाल हैं, मगर जाती तौर मेरा दामन खाली है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अगर आप हजरात मुझे ज़ौक़, मोहब्बत, प्यार और दुआएं देंगे तो इंशाअल्लाह मैं अपनी अल्लाह की रहमत पे यकीन करके अर्ज करता हूं कि मैं अपनी बात, अपना मौक़िफ़, अपना उन्वान, अपनी गुफ्तगू सिर्फ आप हजरात के गोश गुजार नहीं बल्कि खालिक की तौफीक से आपके दिलो दिमाग में उतार के जाऊंगा। कहो इंशाअल्लाह। बोलेंगे मेरे साथ? थोड़ा सा बोलो, अल्लाह राजी हो। आपका ये मिजाज यकीनन दिलकश है, बहुत प्यारा है, लेकिन चूंकि मैं कमजोर आदमी हूं ना, तो मुझे आपके सहारे की जरूरत है। देंगे मुझे सहारा? थामेंगे मेरा हाथ मोहब्बत से? बोलिए तो सही जरा। एक दफा अल्लाह की रजा के लिए ईमान भरे हाथ बुलंद करें और मोहब्बत से झूम के कह दे सुबहान अल्लाह। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मेरा मालिक, मैं तेरी दरबार में इल्तिजा करता हूं, जो अब हाथ ऊंचा करके तेरा नाम ऊंचा बोले, इन्हें दुनिया में भी ऊंचा फरमा, जन्नत में भी ऊंचा फरमा। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। इसी तरह मेरे साथ चलते रहेंगे इंशाअल्लाह, ज़ौक़ से गुफ्तगू सुनेंगे इंशाअल्लाह। आप एक दफा दुरूद पाक पढ़ें, मैं बात शुरू करूं। जोर से जोर से जोर से माशाअल्लाह। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, आज जो मुझे उन्वान दिया गया, मुरादे नबी दामादे अली खलीफतुल मुस्लिमीन इमाम इनकलाब शहीद मुसल्ला रसूल सैयदना हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी सीरत और किरदार के हवाले से अर्ज करूंगा। आज के मुख्तसर सी नशिस्त में अगर एक मसला भी मैं समझा के चला जाऊं तो मैं समझता हूं कि मेरा आना और आपका तशरीफ लाना कार आमद बन चुका है। तवज्जो मेरी तरफ रखे। जनाब सैयदना हजरत फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हो की सीरत एक समंदर की मानिद है। एक परिंदा अगर समंदर में से कुछ लेना चाहे
तो वो अपनी छोटी सी चूंच में क्या कुछ ले सकता है। मेरा दामन कमजोर है, मेरा मुंह छोटा है, लेने के लिए मेरा ज़र्फ और मेरी झोली बहुत छोटी है। जनाबे फारूक आजम का किरदार और उनका सीरत, उनके शान एक समंदर की मानिद है। उसमें से सिर्फ एक मोती लेके आप हजरात की झोलियों में डालने की कोशिश करूंगा। काबिल कदर दोस्तों और बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला के जलीलुल कदर पैगंबर है। नाम हजरत ईसा इब्ने मरियम, जिन्हें हजरत रूहुल्लाह भी कहा जाता है। अल्लाह तबारक व तआला ने जनाब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इतना बड़ा मकाम बख्शा कि रब ताला ने अपना नबी बनाया और उनका दुनिया में तशरीफ लाना बड़ा अजीब है। जनाब ईसा इब्ने मरियम बगैर बाप के दुनिया में तशरीफ लाए, लेकिन याद रखे ये तमाम कुदरतें मेरे रब को हासिल है। इज़ा अराद बिही शैयन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, मेरे रब का खासा है, वो रब जो चाहे कर सकता है। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, ये पूरी कायनात अल्लाह के कब्जे कुदरत में है। मेरा मालिक जो चाहे करे, उसे कायनात में पूछने वाला कोई नहीं। रब चाहे तो बगैर माँ और बाप के पैदा करके हजरत आदम को नबी बना दे। रब चाहे तो बगैर माँ के पैदा करके हजरत सज्जिदा हव्वा को इंसान इज्जत की अम्मा बना दे। रब चाहे तो बगैर बाप के पैदा करके हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दे, अकीदा बनाए। रब जो चाहे कर सकता है, उसे पूछने वाला धरती पे कोई नहीं। अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। तवज्जो है सबकी? बहुत अच्छा लग रहा है। आज बड़े अरसे बाद डिसेंट से मुलाकात हुई है, माशाअल्लाह। हम तो तरसते थे पता नहीं कब मिलेंगे, अल्लाह ने मिलवा दिया। अल्लाह बरकतें नसीब फरमाए। तवज्जो करें, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ने बगैर बाप के पैदा किया। सज्जिदा मरियम की शादी नहीं हुई, अल्लाह ने बेटा दे दिया। मालिक है। हजरत हैदरी साहब भी छुप छुपाते तशरीफ ले आए। अल्लाह बहुत बरकतें दे, माशाअल्लाह। आगे बैठने दो यार, थोड़ा जा मौका दो। तवज्जो, शादी नहीं हुई, अल्लाह ने बेटा दे दिया। अब सज्जिदा अपने बच्चे को उठा के बैठी हैं। बच्चा भी तो कोई आम बच्चा नहीं, अल्लाह का नबी है और चांद सा मुनव्वर चेहरा है। ये जो हम कहते हैं ना, नबी को चांद, नबी को चांद का टुकड़ा, को सूरज कहता है, को चांद कहता है, को खुशबुओं से ताबीर करता है, कोई पैगंबर के चेहरे को गुलाब के फूलों से तशबीह देता है। याद रखे, याद रखे, ये मेरी तेरी सोच की निगाह और निगाह की इंतहा है, हमारी सोच की इंतहा है। वगरना कायनात में चांद होता कौन है? पैगंबर के चेहरे का मुकाबला करने वाला रब्बे काबा की कसम उठा के कहता हूं, कायनात के करोड़ों चांद मेरे पाक मोहम्मद के जूते पे कुर्बान कर दिए जाए। होंदा कौन है चांद? तेनु चंद समानी आख दे आ वेखो जमीन दा चांदने, कोई नहीं बैठे थे। थोड़ा सा इसे भी घुमाते रहे ताकि मुझे भी पता चले कौन किस हाल में बैठे। तेनु चंद समानी आख दे
आवेक जमीन द चन्ने तू जीनत है आसमाना दी मेरा फखर जमीन द चन्ने तू हर महीने तब्दील होने मेरा हर मौसम दा चन्ने तेरे चेहरे उत्ते दाग हजारा बेदाग सिद्दीक दा चन्ने। चकवाल वालों, आपने खिलाफत राशिदा के नारे झंग वालों को सिखा तो दिए, लेकिन अभी तक वो जज्बा वो लहर इनमें नहीं आई जो काजी मजहर हुसैन ने आपको सिखाई है। अभी वो जज्बा इनमें नहीं आया, वगरना चकवाल की धरती का कोई बुजुर्ग नारा लगाए खिलाफत राशिदा दा ते ईमान जवान ना हो जाए। तवज्जो करें, अल्लाह ने बगैर बाप के बेटा दिया। सज्जिदा की शादी नहीं हुई, अल्लाह ने बेटा दे दिया। अब सज्जिदा मरियम बच्चे को लेके बैठी हैं, परेशान है, रो रही हैं, आंखों में आंसू जा रही हैं। अल्लाह ने फरमाया मरियम क्या हुआ, घबराती क्यों है? अर्ज करती है सज्जिदा, मौला तूने अपनी कुदरत कामिला से बगैर शादी के बेटा तो दे दिया, लेकिन इसे उठाऊं कैसे, ले जाऊं कैसे, मनवाऊं कैसे, दिखाऊं कैसे, सामना कैसे करूं? अल्लाह ने फरमाया मरियम घबराने की जरूरत नहीं है, अगर मैं बेटा दे सकता हूं तो तेरी इज्जत की हिफाजत भी कर सकता हूं। इसे उठाओ, ले जाओ अपनी कौम में। अल्लाह क्या करूंगी? फरमाया आज तूने नहीं बोलना, तेरा बच्चा बोलेगा। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। तू ले जा, अगर बापे ढेर तंग करन ना तो उन्होंने कह देना मैनू तंग ना करो, बच्चे तो पूछ लो तेरी हकीकत की है। सुभान अल्लाह, तो कह दो यार। अब सज्जिदा उठा के ले आई, बच्चा पंगूड़े में है। इलाके के कबीले वसे बरादरी मोहल्ले गली के लोग आए, इन्होंने अटियां मारी, आवाजें कसी, ताने दिए कि तूने बाप की पगड़ी नहीं देखी, माँ की चादर नहीं देखी, अपने मुकद्दस खानदान की इज्जत को नीलाम कर दिया। ये बच्चा कौन है, ये कहां से लाई, इसकी हकीकत क्या है, इसकी असल क्या है? तूने हमारी नाक कटवा दी, हमारी इज्जत को तूने खाक में मिला दिया। सज्जिदा मरियम ने बड़ा अजीब जुमला कहा, फरमाया बाबा मुझे तंग करने की जरूरत नहीं है, इसी बच्चे से पूछ लो तेरी हकीकत क्या है। एक बाबा कहने लगा साडी जम्मी सानू चराण की कोशिश करती है, कदी दिना दे बच्चे भी बोले, कदी दिना दे बच्चे नहीं। तुसी यह मकसद नहीं समझे, मैं दूसरा रंग इस्तेमाल करदा। एक बाबा कहने लगा पुत्र सानू चरानी है, कदी निकड़े निकड़े भी बोले। इतना जे निक्का जे है ना, ते कदी निकड़े जे भी बोले। सज्जिदा ने अंज सीना तान के फरमाया बाबा तुसी फिर निकिया निकिया नु बोलते हैं वेख्या नहीं। आय हाय, तुसी नहीं तवज्जो की मैं किथे लेके जा रहा। बाबा तुसी फिर निकिया निकिया नु बोलते हैं वेख्या। बाबा कहने लगा निक्का जिहा की बोलेगा? फरमाया बाबा गल करके तो वेख, जदों मामा दी इज्जत के हर्फ आए फिर निक्के निक्के चुप भी नहीं करते। तेरा आशिक तो वह शम्मा परवाना है, तेरे शालों से खेलेगा जल जाएगा, जान छोटी से ही तेरे परवाने की, पर बड़े से बड़ा काम कर गलत कर, इससे बोल के तो देखे। अब एक बाबा जी आगे हुए, जनाब ईसा पंगूड़े में गुलाब के फूल की तरह खिल रहा है। इन्होंने पंगूड़ा पकड़ के रोका, अल्लाह के पैगंबर को बुलाया, बुलाने की कोशिश की,
छोटा सा पगूड़े में बच्चा नजरें चुरा लेता है। गोया के पैगंबर ज़बान हाल से कह रहे थे, बाबा जा बड़ा कम कर, तू मेरी मां ते तो मत लावे ते मैं तेरे नाल गल्ला करा। नहीं तवज्जो यारो किया। आप मेरी मां पे तो मत लगाएं ते मैं हंस हंस के गल्ला करा। जा बड़ा कम कर, पहले अपना किबला दुरुस्त करके आ। बच्ची, ये बच्चा आखिर बोलेगा कैसे? सज्जिदा मरियम फरमाने लगी, जरा इससे कलाम तो कीजिए। अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा ने पकौड़े में लब खोले, नुक्ते नबुव्वत से ऐलान सादर हुआ, काला इन्नी अब्दुल्लाह आतानियल किताबा वजालनी नबिय्या। हजरत ईसा पकौड़े में बोल पड़े, तड़प के कहते हैं, मेरी मां को तंग करने वालों, मेरे कबीले के लोगों, मैं रब का बंदा हूं। अल्लाह ने मुझे किताब भी अता की है, रब ने मुझे अपना नबी भी बना लिया। जो कहना चाहता हूं उस पे गौर करें। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन सफर पे निकले। रफीक सफर नया आदमी था, मकाम नबुव्वत से वाकिफ कोई नहीं। मौलाना इस्माइल साहब, मक्खन फौरी नहीं निकलता, रिड़कना पैंदा है, फिर जाके निकल। ते मैं मक्खन दे के तुहाडे कोलों इजाजत चाहांगा, बस थोड़ा जिहा मैनू दुध रिड़कण दिओ, थोड़ी मेहनत करन दिओ, बस मक्खन करीब है इंशाअल्लाह। मैं जो कहना चाहना ईमान ताजा होएगा। तवज्जो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम एक दिन सफर पे निकले। रफीक सफर नया आदमी है, मकाम नबुव्वत से वाकिफ कोई नहीं, पहली दफा अल्लाह के नबी के साथ निकला। चलते हुए एक मकाम पे पड़ाव किया। अल्लाह के नबी हजरत ईसा फरमाने लगे, मुझे भूख लगी है, तेरा क्या ख्याल है? कहने लगा, अल्लाह के नबी, मैं जरा कड़ियल जसीम आदमी हूं, मेरे जैसों को वैसे ज्यादा भूख लगती है, तो जरूर खाने का इंतजाम किया जाए। अल्लाह के नबी ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला, नबी की जेब से एक दिरहम निकला। कितना? बोलिए तो सही जरा यारा, बोलिए मोहब्बत से, कितना दिरहम? अल्लाह के नबी ने फरमाया, हम बंदे दो हैं, मेरी जेब में दिरहम एक है, जरा तो अपनी जेब देख, हिसाब घर जाके कर लेंगे। जरा तू देख तेरे पास क्या है, मेरे खाते में खाना तो खा ले। जवान ने अपनी पॉकेट में हाथ डाला तो उसकी जेब से 2 दिरहम निकले। नबी को पेश कर देते हैं। अल्लाह के पैगंबर के हाथ में कितने दिरहम हो गए? जोर से बोलिए, जोर से जोर से जोर से। 3। अल्लाह के नबी ने फरमाया, मैं इस मकाम पे बैठ के तेरा इंतजार करता हूं, तू जरा 3 दिरहम ले जा, वहां से खाना खरीद किया, हम दोनों बैठ के खाना खाए। उसके बाद सफर पे रवाना होके अल्लाह के पैगंबर इंतजार पे बैठे। तवज्जो से बात समझना, ये नौजवान 3 दिरहम लेके जो चला, जाके इसने खाना खरीदा, ये 3 दिरहम का खाना लेके लौटा, इसे मिली 3 रोटियां। कितनी? जब लेके वापिस आ रहा था तो बोलता आ रहा है और कहता है कि अल्लाह के नबी का 1 दिरहम था और मेरे 2 थे, वैसे भी तो मेरे 2 थे, और मैं हूं भी जरा कड़ियल जसीम जवान, एक नाल मेरा गुजारा ही नहीं होता, ते क्यों ना इंज करा, 1 रोटी राह च खा लवा, ते 2 में से भी 1 मुझे मिल जाएगी, मेरा गुजारा अच्छा हो जाएगा। नबी को क्या पता कि 2 मिली या 3। अब चुप करके इसने रास्ते में बैठ के 1 रोटी खा ली, 2 रोटियां बंद करके अल्लाह के नबी की खिदमत में लाया। अल्लाह के नबी ने जब खोल के देखा तो रोटियां कितनी थी? जोर से बोलो, जोर से बोलो, गरज के बोलो। अल्लाह जो सुबह जोर से बोले, इन हाथों को कभी लकवा ना करना, कभी फालिज ना करना। रोटियां कितनी थी? गरज के बोल। 2। अब बात करीब आ गई, मक्खन निकल रहा है। नबी ने रोटियां देखी, जवान का चेहरा देखा, अब देखने वाली नबी की आंख है। आज लोग बैठे, ये जो हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, ये भी चेहरे देख के पहचान लिया करते हैं,
वो तो फिर भी निगाहे पैगंबर थी। ये तो ये भी पहचान लिया करते हैं। नबी ने रोटियां देखी, निगाह उठा के जवान का चेहरा देखा और बड़े धीमे से लहजे में फरमाया, क्या ख्याल है 3 दिरहम की रोटियां कितनी मिली थी? नबी का अंदाज देखें जरा, ताकि ये शर्मिंदा भी ना हो। 3 दिरहम की रोटियां कितनी मिली थी? इसने कहा जी 2। क्या कहा? अल्लाह के नबी पहचान गए। याद रखो, कभी पेट दाया से छुपा नहीं करता। उम्मती जितना ही चालाक होवे, पर नबी दियख तो बच नहीं सकता। हाँ, नबी ने फरमाया रोटियां कितनी मिली? उसने क्या कहा? अल्लाह के नबी ने फरमाया चलो कोई बात नहीं, इयो घोड़ा इयो मैदान, रोटी निकल आसी, पहले तू ये तो खा। एक रोटी उसे दे दी, एक बिस्मिल्लाह पढ़ के खुद खाई, अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह के नबी ने फरमाया खाना खा लिया, हम रखते सफर बांधे। अल्लाह के नबी जो सफर पे रवाना हुए, रास्ते में दरिया ठाठे मार रहा था। नबी ने दरिया क्रॉस करके जाना है। ये बंदा नया है, रफीक सफर, मकामे नबुव्वत से वाकिफ कोई नहीं, अल्लाह के नबी की असमत से वाकिफ कोई नहीं। ये जानता नहीं था अल्लाह नबियों को क्या मकाम देते, ये जानता नहीं था हवाएं जिनकी गुलामी करे वो नबी हुआ करते हैं। ये जानता नहीं था पानी जिनके कदमों में बिछ जाए वो नबी हुआ करते हैं। अल्लाह के पैगंबर जैसे तेज कदमों से जा रहे थे, ऐसे तेज कदमों से चलते चलते नबुव्वत ने अपने पाक कदम दरिया की मौजों पर रख दिए। जो दरिया ठाठे मार रहा था, बस नबी का कदम दरिया की मौजों पे लगना था। ऐसे लगा जैसे दरिया की मौजें नबी के कदमों में संगे मरमर बन चुकी है। नबी चलता जा रहा है। अब 10-12 कदम नबी चले, पीछे मुड़ के देखा जवान किनारे पे खड़ा था। अल्लाह के नबी ने आवाज दे के फरमाया तूने नहीं आना? कहने लगा अल्लाह के नबी आप ही बुढ़ सो, मैनू बुढ़े सो, दरिया ठाठा पे मार दे। तू मेरे निक्के निक्के बच्चे ख्याल माफ करो, मैनू को कश्ती का इंतजाम कर लो। दिल काला काला तो हुंदा ना, बंदा करतूत कीती वदा होवे ते डर तो हुंदा ना। कहने लगा अल्लाह के नबी मैं कैसे दरिया की मौजों पे कदम रखूं? नबी ने एक जुमला कहा मुझे देखना, फरमाया आजा, तुझे दरिया कुछ नहीं कहता, आजा। कहते अल्लाह के नबी कैसे आऊं? दरिया ठाठे मार रहा है। हजरत ईसा फरमाने लगे हाथ दे नबुव्वत दे हाथ ते अकीदा बना कि जेड़ा बंदा नबी दे हाथ रख देवे ना, नबी अपने मनन वालियां नु कदी बुढ़ा नहीं देंदा। ये दरिया है, आजा। अब ये डरे कि मैं कैसे आऊं? अल्लाह के नबी ने रिदाए पैगंबरी फेंकी, फरमाया मेरी चादर पकड़ ले और जोर से पकड़ ले, आजा। जे तू डुब्बा नहीं लगा तो खींच ले, ऐसा नहीं हो मरदा, आजा। अब इसने बड़ी जोर से नबी की चादर को थामा और नबी के कदमों पे चल पड़ा। तवज्जो करना, जैसे नबी ने दरिया क्रॉस किया, ये भी क्रॉस कर गया। जब पार पहुंचे, अब जो अल्लाह के नबी का हाथ चूमता है, मुझे देखना। कहते अल्लाह के नबी मुझे नहीं पता था अल्लाह ने आपको इतना बड़ा मकाम बख्शा, मैं तो आज मकाम नबुव्वत से वाकिफ हुआ हूं। मेरी साबिका कोताहियां माफ करें, आज के बाद मैं आपके दर का गुलाम हूं, मैं आपका मुरीद हूं। नबी ने फरमाया पक्की गल है तो मेरा गुलाम है? कहने लगा जी पक्की गल। फरमाया जी अगर पक्का गुलाम है तो सच दस रोटियां कितनियां हैं? बोलो 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 जरा, अगर तू पक्का गुलाम है सच बता रोटियां कितनी थी? उसने कहा जी 2। ओ बैठे हो, भाग गए हो? क्या कहा? जोर से क्या कहा? नबी फरमाते अच्छा जे बंदे दा बच्चा नहीं बनया, कोई गल। पार पहुंचे, रात हो गई, नबी ने आराम किया। सुबह उठे, अल्लाह के नबी ने फरमाया भूख तो लगी होगी, पैसे तो है नहीं, कोई शिकार ना मारे।
जंगल है। कहने लगा अल्लाह के नबी जरूर शिकार करें। नबी ने हरन का शिकार किया। जेदे मुंह चो पानी आया, सुभान अल्लाह उच्ची आको, मेरे मुंह चो पानी आ गया। हरन का शिकार अल्लाह के पैगंबर ने शिकार किया। हरन को ज़िबा किया, इसकी खाल उतारी, इसे साफ किया, ये जंगल से लकड़ियां इकट्ठी करके लाया, उसने आग जलाई। अल्लाह के पैगंबर ने हरन की सिज्जी बनाई। हरन की सिज्जी पाकीज़ा तो मेरा ख्याल है कोई नहीं बनी। हरन की सिज्जी, नबी ने हरन की सिज्जी बनाई। बाबा तेरे मेरे घर का खाना इतना लजीज होता है जिस खाने को नबी का पाक हाथ लग जाए। जब ये सिज्जी तैयार हो गई, नबी ने फरमाया मैं भी खाता हूं जरूरत का, तू भी खा। नबी ने खाया, जितना नबी खाते हैं जरूरत का मुख्तसर, नबी ने खा लिया। जवान ने हड्डियां सट के खाता, छोड़ियां हड्डियां ही नहीं। जो सारा खत्म हो गया ना, अब जरा मुझे देखना। नबी उठे, वो जो हरन उसके पेट में जा चुका था, जिसकी हड्डियां भी जवान से गायब हो चुकी थी, उसकी खाल सामने रखी थी। नबी उठे, उस खाल को पांव की ठोकर मारी। बस नबी का पांव लगना था खाल को, अल्लाह ने खाल में हरन को दोबारा जिंदा किया और वो जंगल के रुख पे भागता नजर आया। जब ये हरन दौड़ा तो जवान के पांव से जमीन निकल गई, तड़प गया, रो के कहते अल्लाह के नबी क्या ये वही हरन नहीं जो मेरे पेट में है? क्या ये वही नहीं जो मैंने खाया है? नबी ने फरमाया वही है। फिर ये दौड़ना कैसा, ये जिंदा होना कैसा, ये भागना कैसा? अल्लाह के नबी हजरत ईसा कहते हैं रब ने ये मौजज़ा अपने नबी को दिया है। मैं किसी कब्र पे खड़े होके इशारा करूं, कम बेइज़्निल्लाह कहूं, ये नबी का मौजज़ा है। मेरे इशारों पे मुर्दा जिंदा हो जाते, ये तो फिर भी हरन है। इसकी क्या ताकत, माशाअल्लाह। अच्छा, बाशानी सलामत रहो। तवज्जो, मेरे इशारों पे मुर्दे जिंदा हो जाते हैं, ये तो फिर भी हरन है। जब उसने देखा ना मेरा खाया हरन नबी की पांव की ठोकर से जिंदा होके जंगल के रुख पे दौड़ पड़ा, अब ये कदमों में गिर पड़ा। कहते हैं नबी माफ कर दीजिए, बस आज के बाद मैं आपका पक्का मुरीद। हजरत ईसा फरमाते हैं वाकईतन पहले तो नहीं माना, अब मान गया। कहते हैं जी बस अब मुझसे कोताही नहीं होगी, मैं पक्का मुरीद हूं। नबी ने फरमाया अच्छा, अगर तू मेरा पक्का मुरीद है और कुछ देख के मुरीद हुए तो फिर सच बता रोटियां कितनी थी? उसने कहा जी 2। अब आओ मक्खन निकालें, आ गया बस। मैंने एक मसाला समझाने के लिए आपको इतनी तकलीफ दी, एक मसाला समझाने के लिए इतनी बड़ी तकलीफ थी। अल्लाह के नबी आगे सफर पे रवाना हो गए। तवज्जो करना, जहां से नबी गुजर रहे थे अल्लाह ने 3 सोने की ईंटें नबी के कदमों पे जाहिर फरमा दी। सोने की ईंटें, सुभान अल्लाह कहो, जोर से सुभान अल्लाह कहो। सोने की ईंटें नबी के कदमों पे जाहिर। अल्लाह के नबी ने देखा, जवान ने देखा, कहते अल्लाह के नबी ये तो सोने। फरमाया उठा के ला। जब ले आया नबी ने देखा, फरमाया वाकई सोना है। बड़ा खुश हुआ। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये सोने की ईंटें कितनी हैं? उसने कहा जी 3। फरमाया हम कितने हैं? उसने कहा जी 2। अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसा करो, एक सोने की ईंट मुझे दे दे, एक तू ले ले, तीसरी उसे देंगे जिसने तीसरी रोटी खाई थी। मैंने वेखण दियो कि केड़ा बंदा हंसे केड़ा नहीं। गल समझ आई? लुत्फ ले रहे हो? एक सोने की ईंट मेरी, दूसरी तेरी और तीसरी उसे देंगे जिसने तीसरी रोटी खाई थी। जब अल्लाह के नबी ने ये फरमाया ना कि तीसरे सोने की ईंट उसकी जिसने तीसरी रोटी खाई,
इसने मुंह लटका लिया, चेहरा झुका लिया, आंखें चुरा ली और पसीनो पसीनो होके जो हाथ जोड़ के कहते अल्लाह के नबी मुझे माफ करना, वो तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। एक बारी चस्ता सुभान अल्लाह सुनाओ तो गल मुकामा। ऐसे नहीं मक्खन निकल रही है, जरा सुभान अल्लाह गरज के बोलो। अल्लाह के नबी वो तो तीसरी रोटी मैंने खाई थी। फरमाया अच्छा, अभी ये बातें हो ही रही थी, मौलाना इस्माइल साहब मक्खन लेके जाते तो लुत्फ आता। अभी ये बातें हो ही रही थी, जबरील तड़प के आए। सुभान अल्लाह ज़ौक़ से। अल्लाह ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील तड़प के जा और जाके मेरे नबी को कह दे इसके हिस्से का सोना भी इसे दे दो, तीसरी रोटी का सोना भी इसे दे दो और अपने हिस्से का सोना भी, बोलो, अपने हिस्से का सोना भी इसे दे दो, लेकिन साथ खालिक का ये पैगाम सुना दो। माशाअल्लाह। तवज्जो करें, हजरत उस्मानी साहब तशरीफ लाए हैं, बात खत्म करें। अल्लाह ने फरमाया जबरील जी रब्बे जलील जा मेरे नबी को जाके कह इस बंदे को इसके हिस्से का सोना भी दे दो, तीसरी रोटी का सोना भी दे दो, अपने हिस्से का भी दे दो, लेकिन साथ खालिक का पैगाम भी सुना दो, तेरा मेरा रास्ता आज के बाद जुदा है। तू अपना राह ले, मैं अपना रास्ता लूंगा। तू मेरे साथ आज के बाद नहीं चल सकता, मेरी लाइन पे तू नहीं चल सकता, मेरा हम सफर नहीं बन सकता, मेरे साथ कभी नहीं रह सकता। जवान को जब ये पैगाम इलाज दिया हजरत ईसा ने, तो जवान की चीखें निकल गई, रो के कहते अल्लाह के नबी मैं तो आज मकाम नबुव्वत से वाकिफ हुआ, मैं तो आपका दर छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं तो आपसे कभी जुदा नहीं होऊंगा, मैं तो आपका रास्ता छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊंगा। हजरत ईसा फरमाने लगे रब फैसला कर चुका है कि कभी भी झूठा बंदा नबी के साथ नहीं रह सकता। हजरत ईसा की बात करो, हजरत रूहुल्लाह फरमाते हैं ऐ नौजवान तेरे मेरी राहें जुदा हैं, तेरा मेरा रास्ता जुदा है। रब फैसला कर चुका है कि कभी भी झूठा बंदा नबी के साथ नहीं रह सकता, कभी भी धोखा देने वाला नबी के साथ नहीं रह सकता, कभी भी किसी का नाजायज हक खाने वाला नबी के साथ नहीं रह सकता, कभी भी नबी से आंखें चुराने वाला नबी के साथ नहीं रह सकता। अगर बात इतनी होती तो शायद मैं अपने उन्वान का हिस्सा न बनाता, लेकिन आओ बात यहीं पे खत्म नहीं होती, बात जहां से आगे जाती है। तेरा पड़ोसी कहता है कि सिद्दीक को उमर ने हक दबाया था, मैं उसके जवाब में कहता हूँ सिद्दीक को उमर नबी के साथ है। तेरा पड़ोसी कहता है इन्होंने हजरत अली के हक के खिलाफत पे कब्जा किया था, मैं कहता हूँ कि सिद्दीक को उमर नबी के साथ है। तेरा पड़ोसी कहता है इन्होंने बाग पे खुद कब्जा किया था, मैं कहता हूं सिद्दीक को फारूक नबी के साथ है। और याद रख किसी का हक दबाए नबी के साथ हो नहीं हो सकता, नाजायज किसी के माल पे कब्जा करे नबी के साथ हो नहीं हो सकता, अगर धोखा दे नबी के साथ हो नहीं हो सकता। ये दुनिया के चेहरों पे फिटकार पड़ती रहेगी। अगर सिद्दीक को फारूक धोखेबाज होते, गुंबद खजरा में कभी न सोते, नबी से झूठ बोलते, कभी नबी के साथ न होते, मौला अली के हक के खिलाफत पे अगर कब्जा करते, कभी नबी के साथ न होते, नाजायज माल और बाग को दबाया होता, कभी नबी के साथ न होते। सिद्दीक का फारूक का नबी के साथ होना इस बात की दलील है कि तेरे मुंह पे फिटकार पड़ती रहेगी शब-ए क़यामत तक। सिद्दीक भी मोहम्मद के साथ है, फारूक भी नबी के साथ है। अब कयामत आ सकती है मगर सिद्दीक उमर मेरे पाक मोहम्मद से जुदा नहीं हो सकते।
शहीद हुसैन शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हें दुनिया से गुजरे कितना अरसा हो गया? चलो एक सदी कह लो, लगभग एक सदी, लगभग इतना अरसा हो चुका है उन्हें दुनिया से गुजरे हुए। आज भी नौजवान उनके नाम पे फख्र करते हैं। तेरे इलाके का कोई गाजी, तेरे इलाके का कोई शहीद अगर मुस्तफा के नाम पे मर जाए तो वो एक सदी के बाद भी जिंदाबाद। ते जेड़े 1500 साल तो अज तक जफियां पा के सुते हुए ने, फिर मुकद्दर देखे नबी के मुसल्ले का वारिस है। मुकद्दर देखे मुस्तफा के मुसल्ले का शहीद है। आखिरी जुमला अर्ज करता हूं, थके तो नहीं आप? एक दफा सुभान अल्लाह सुनाए, बात आगे चलो। मैं इस्लाम के दामन के हर शहीद का एहतराम करता हूं, खा वो नबी के मुसल्ले का शहीद हो, वो अल्लाह के कुरान का शहीद हो, वो जामे मस्जिद कूफा का शहीद हो, बदर के शुहदा, ओहद के शुहदा, तबूक के शुहदा, खैबर के शुहदा, हत्ता के तहरीक के पाकिस्तान, तहरीक के खत्मे नबुव्वत, तहरीक की आजादी, तहरीक के नामों से रिसालत, तहरीक के नामों से साहबा, आज तक हत्ता के गाजी मुरीद हुसैन शहीद तक हम इस्लाम के हर शहीद को हकीकत का सलाम पेश करते हैं। मगर इस्लाम के दामन के शुहदा में से करबला के शहीदों की वखरी दास्तान है। हुसैन और हुसैन के साथियों का वखरा मकाम है शहादत का। मुझे शरीयत मोहम्मदी ने सबक दिया है, एक जानवर भी हलाल जानवर ज़िबा करो तो दूसरे जानवर के सामने ना करना। उसे अपने जानवर के ज़िबा होने पे तकलीफ होगी, तकलीफ जानवर को होती है, एहसास मोहम्मद मुस्तफा को होता है। जो शरीयत मुझे जानवर के सामने जानवर ज़िबा करने की इजाजत नहीं देती, उस नबी के नवासों को बेटियों के सामने बाप को तड़पाया गया, माओ के सामने बच्चों के सीनों को छलनी किया गया, और बहनों के सामने भाइयों के टुकड़े किए गए। अगर शहादत में बंदा मर जाता होता तो शायद आज हुसैन को कोई याद करता ना करता, लेकिन मिटाने वालों तुम हर रोज मरते हो। हर गली में यजीद मरता है, हर मैदान में यजीद मरता है, हर घर में यजीद मरता है, हर करबला में यजीद मरता है, लेकिन उस करबला से आज तक हुसैन कल भी जिंदाबाद था, हुसैन आज भी जिंदाबाद। अल्लाह मेरी आप सबकी हाजिरी कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह देर तक ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। मेहमान खुसूसी हजरत जी दामत बरकातुहुम स्टेज की जीनत है। आप हजरात देख रहे हैं, देखेंगे, सुनेंगे, झोलियां भर के जाएंगे। लेकिन ये मेरी निस्बत के मेहमान हैं, मेरे रफ़ीक सफ़र हैं। मैं चाहूँगा कि मेरी निस्बत का ख्याल करते हुए आप इनसे चंद अशार सुनेंगे। ये मेरे पायलट भी हैं, रफ़ीक सफ़र भी हैं, अच्छे सना खान भी। अल्लाह मेरी आप सबकी हाज़िरी कबूल करे। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी निस्बत की कदर करेंगे। अल्लाह अमल। मेरे पीर अली दे बच्चे आने, मेरे पीर अली दे बच्चे आने, करबल नू खून पिलाया है। मेरे पीर अली दे बच्चे आने, मेरे पीर अली दे बच्चे आने, करबल नू खून पिलाया है। शाह पुत्रा दी खड़ला शाते, शाह पुत्रा दी खड़ला शाते, इस्लाम दा लम लहराया है। मेरे पीर अली दे
बच्चियां ने मेरे पीर अली दे बच्चियां ने जिन लोरी विच कुरान मिले जिन लोरी विच कुरान मिले चूसण लई पाक जुबान मिले जिन लोरी विच कुरान मिले चूसण लई पाक जुबान मिले चूसण लई पाक जुबान मिले उस खुशी किस्मत शहजादे नो उस खुशी किस्मत शहजादे नो कंधिया दे नाने छाया है मेरे पीर अली दे बच्चियां ने मेरे पीर अली दे बच्चियां ने पवित्र बरसात रही पवित्र बरसात रही सैदादी के मसलात रही पवित्र बरसात रही सैदादी के मसलात रही सैदादी के मसलात रही होया कतन कज़ाहिक सजदा नहीं होया कतन कज़ाहिक सजदा नहीं पावे सिर दे मौत दसाया है मेरे पीर अली दे बच्चियां ने मेरे पीर अली दे बच्चियां ने और सबरादी के मिसाल हो गई सबरादी के मिसाल हो गई भावे खून चलत पताल हो गई सबरादी के मिसाल हो गई भावे खून चलत पताल हो गई भावे खून चलत पताल हो गई किसी बशर ने उफ तक नहीं की थी किसी बशर ने उफ तक नहीं की थी शाहसी के वक्त निभाया है मेरे पीर अली दे बच्चियां ने मेरे पीर अली दे बच्चियां ने और अहले बैत दीवानों परवानों हासिल कलाम शेर पेश कर रहे तो जो करना मेरे पीर अली दे बच्चियां ने शाबाश अली दे जाया नो शाबाश अली दे जाया नो ज़हरा दे खीर पिलाया नो शाबाश अली दे जाया नो ज़हरा दे खीर पिलाया नो ज़हरा दे खीर पिलाया नो शाखीर बतूल दे हर कतरे शाखीर बतूल दे हर कतरे ताकर पल विच मुल पाया है मेरे पीर अली दे बच्चियां ने मेरे पीर अली दे बच्चियां ने करबल नू खून पिलाया है शाह पुत्र दी खड़लाशा दे शाह पुत्र दी खड़लाशा दे इस्लाम दा अलम लहराया है मेरे पीर अली दे बच्चियां ने